ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद स्कॉट रेचल के घर में उससे मिलने के लिए आता है और वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि रेचल ने उससे ये झूठ कहा कि वो मेगन की दोस्त थे और उस साइकियाट्रिस्ट के बयान के मुताबिक अब पुलिस स्कॉट पर ही शक कर रही है और वो रेचल के ऊपर चिल्लाने लगता है। स्कॉट के बिहेवियर को देखकर रेचल बहुत डर जाती है, लेकिन उसके बाद स्कॉट वहाँ से चला जाता है और रेचल सीधा डिटेक्टिव रायली के पास जाती है और वो स्कॉट के खिलाफ उनसे कंप्लेन करती है और वो ये भी कहती है कि उसे शक है कि शायद स्कॉट ने ही मेगन को मारा है। लेकिन डिटेक्टिव रायली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जिस वक्त मेगन की मौत हुई है उस वक्त स्कॉट किसी बार में था और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। इसके बाद रेचल बहुत परेशान हो जाती है और वो एक बार में एक आदमी को देखती है जो उसे फॉलो करता है और उसे लगता है कि शायद मेगन की मौत के पीछे इस आदमी का कुछ हाथ है और वो उसे पूछता है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है, क्योंकि जिस दिन रेचल मेगन से मिलने के लिए जा रही थी उसके पीछे पीछे वो आदमी भी आ रहा था और वो आदमी रेचल से कहता है कि उसने उसे जब देखा था तो तब उसकी हालत बहुत खराब थी और कुछ गुंडे उसके पास आ रहे थे और जब वो आदमी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था तब रेचल ने उसे ही बुरा भला सुना दिया और फिर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद रेचल तय करती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर नहीं रहेगी और वो एक लेटर लिखकर उसका घर छोड़ देती है। उसके बाद ट्रेन में रेचल टॉम के फॉर्मर बॉस की वाइफ मार्था से मिलती है और वो उस दिन के बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगती है, लेकिन मार्था कहती है कि उसने उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उसे माफी मांगना पड़ा। लेकिन रेचल ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो मार्था से सब कुछ कहती है और वो ये भी कहती है कि इसकी वजह से टॉम का जॉब चला गया था। लेकिन मार्था उससे ये सच कहती है कि टॉम का जॉब उसके वजह से नहीं बल्कि इस वजह से गया था क्योंकि टॉम का अपने को-वर्कर्स के साथ अफेयर चल रहा था और इसी बात के लिए उसे जॉब से निकाला गया था। ये सारी बातें सुनकर रेचल धीरे धीरे वो सारी बातें याद करने की कोशिश करती है और उसे समझ आता है कि टॉम उसकी ब्लैकआउट की प्रॉब्लम का फायदा उठाता था और वो अपनी हर गलती का इल्जाम रेचल पर डालता था और जब रेचल अपने आपे में नहीं रहती थी तब टॉम उसके साथ घरेलू हिंसा करता था, जिसकी वजह से रेचल अगले दिन सुबह उठकर अपनी बॉडी में बहुत सारी इंजरी देखती थी। दूसरी तरफ एना को भी टॉम पर शक होने लगता है और उसके बाद उसे टॉम के बैग में एक फोन मिलता है और उसे पता चलता है कि वो फोन मेगन का है। उसके बाद रेचल फिर से उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने मेगन को आखिरी बार देखा था और वहाँ जाकर उसे धीरे धीरे याद आता है कि उस दिन मेगन के साथ कोई और नहीं बल्कि टॉम था और उसने उन दोनों को एक साथ देख लिया था, इसीलिए टॉम ने रेचल के सर पर वार किया था। लेकिन रेचल शराब के नशे में धुत थी, इसीलिए टॉम ने उसे छोड़ दिया था और उसके बाद रेचल को ये पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि टॉम ने ही मेगन की मर्डर किया है। उसके बाद रेचल एना के पास जाती है और वो एना को वार्न करती है कि टॉम के साथ रहना उसके लिए और उसकी बेटी के लिए ठीक नहीं है और वो उसे ये भी कहती है कि टॉम उसे धोखा दे रहा है और एना कहती है कि उसे पता है कि टॉम उसे धोखा दे रहा है। उसके बाद वहाँ पर टॉम आता है और फिर रेचल और मेगन दोनों मिलकर उसे सवाल जवाब करने लगते हैं, जिसके वजह से टॉम बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो रेचल को शराब पीने के लिए फोर्स करता है और वो उसके मुंह पर शराब मारता है और फिर वो उसके सर पे जोर से मारता है, जिसकी वजह से रेचल बेहोश हो जाती है।
उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि उस दिन रेचल को मारने के बाद टॉम मेगन को लेकर एक जंगल के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर मेगन टॉम से कहती है कि उन दोनों के अफेयर की वजह से ही वो प्रेग्नेंट है। लेकिन टॉम इस बात से खुश नहीं होता और वो मेगन को एबॉर्शन करवा लेने के लिए कहता है, लेकिन मेगन इस बात के लिए राजी नहीं होती और इसी बात पर गुस्सा होकर टॉम मेगन को मार देता है और वही एक जगह पर उसकी बॉडी को छुपा देता है। उसके बाद जब रेचल को होश आता है तो वो किचन से एक कॉर्क स्क्रू लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि दरवाजा लॉक्ड है और फिर टॉम और उसके बीच हाथापाई होती है और ये सब कुछ एना सीढ़ियों से देख रही थी। और फिर टॉम के सर पर एक वार करके रेचल एक दूसरे दरवाजे से निकल जाती है, लेकिन टॉम भी उसके पीछे पीछे आता है और जब टॉम उसे पकड़ने की कोशिश करता है तब रेचल टॉम के गले में वही कॉर्क स्क्रू घुसा देती है। उसके बाद एना आकर टॉम के गले में फंसे हुए उस कॉर्क स्क्रू को और भी अंदर घुसा देती है, जिसकी वजह से टॉम मर जाता है। उसके बाद जब डिटेक्टिव रायली उन दोनों से ही पूछताछ करती है तब वो दोनों ही सेम स्टोरी बताते हैं कि टॉम ने उन दोनों के सामने ही ये एडमिट किया है कि उसी ने मेगन को मारा है और फिर वो उन दोनों को भी मारने की कोशिश कर रहा था और सेल्फ डिफेंस में उन्होंने टॉम को मार दिया। और एना कहती है कि शुरुआत से ही रेचल ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था। उसके बाद ये केस क्लोज हो जाता है। उसके बाद एक दिन रेचल मेगन के ग्रेव के पास जाती है और वो कहती है कि वो तीनों अब हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध गए हैं। उसके बाद फिर से रेचल ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी, लेकिन इस बार वो एक ऑपोजिट साइड की सीट पर बैठती है, जो ये दर्शाता है कि रेचल अब मूव ऑन कर चुकी है और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।